कहने से कुछ होने वाला नहीं है मैडम। अभी द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि ये टैक्स, सर्विस टैक्स लगाना है एक्टरों पे, तो लगा दिए, तो वील क्वाइटली ओबे व्हाट द लॉज ऑफ द लैंड आर। टैक्सेस में मेरे साथ हमेशा जब मैं वो चेक साइन करती हूँ मेरा दिल बहुत दुखता है क्योंकि हम सबको करना है एंड आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी गवर्नमेंट को वो सपोर्ट दें। एंड जी हाँ, मुंबई में बॉलीवुड बहुत हाई टैक्सेस पे करता है एंड I don't know if it's fortunate or unfortunate being one of the highest taxpayers amongst the heroines, लेकिन मैं कहूँगी कि जी हाँ, ये हम सबको अफेक्ट डेफिनेटली करेगा, लेकिन अब रूल्स are rules. We as actors have always paid service tax on, we've always had it for endorsements. So it's just a case of it spilling into films as well. क्यों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सिंगल आउट किया जा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट इज अंडर द इम्प्रेशन कि यहाँ पे हम लोग पैसे का बेड बना के उस पर सोते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। मतलब आप किसी भी एक्टर की जर्नी देख लीजिए, आप कल के सुपरस्टार्स की आज की हालत भी देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कितना सच है। एंड ऑल दैट ग्लिटर्स इज एक्चुअली नॉट गोल्ड। We tell lies and then we start believing in those lies. That is the schizophrenic way the industry is functioning. I'm sad to say that. That's my family, but they're a bunch of liars who have come inside the business. The single producer who was there till some years back, he never did that. At no point, the Sholay was one of the biggest hit of all times. Dilwale Dulhaniya was what? It is still running. It's the biggest hit of all times. Nowhere Yash Raj or neither did Mr. Sippy give any ad of it being the biggest hit or saying it made so many crores and all that thing. There was no need. जो पिक्चर चल जाती है, जो नहीं चलती है नहीं चलती है। कोई झूठ नहीं बोलता था। अभी लोग झूठ बोलते हैं, जो फ्लॉप पिक्चर होती है उसको भी हिट लिखते हैं। आई डोंट थिंक कि वो, देखो सबको मालूम है कि कहाँ पे कौन सा बिजनेस कितना बढ़ रहा है, वो तो सबको, बिजनेस एनालिस्ट को भी मालूम है कि कौन सी इंडस्ट्री आज प्रोग्रेस कर रही है। तो आई डोंट थिंक वो रीज़न हो सकता है, क्योंकि आर्टिस्ट लोग या फिल्म इंडस्ट्री तो पहले से ही ग्लैमर में रही है। जब से राजा हरिश्चंद्र पिक्चर बनाए तभी से फिल्म इंडस्ट्री तो ग्लैमर में ही रहा है। तो ये नहीं बोलेंगे कि अभी के आर्टिस्ट इतना कोट करते, पहले के भी आर्टिस्ट ऐसे ही बिहेव करते थे, पहले के भी प्रोड्यूसर ऐसे ही बिहेव करते थे, फिल्में ऐसे ही रिलीज होती थी। ऐसा नहीं था कुछ अभी कुछ अलग तरीके से होता है या अलग है, हमको ऐसे लगता है। मौका मिलेगा अगर, तो हर मनुष्य यही कहेगा कि कोई भी टैक्स जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन आई थिंक देश सिर्फ टैक्सेशन से चलती है। हाँ, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं गलत हो जाती है गलत सेक्टर्स पे टैक्स इम्पोज करके, लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ प्रीटी मच डेस्परेट अटेम्प्ट गवर्नमेंट की तरफ से कि वो टैलेंट, एंटरटेनमेंट और इन सब सेक्टर्स पे इस किस्म का टैक्स लेवी कर रहे हैं। लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर द गवर्नमेंट राइट नाउ। द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन इंश्योर्स दैट दे नीड टू लेवी टैक्स पॉसिबली जस्ट अबाउट एवरीथिंग। तो सुना आपने कैसे बॉलीवुड का एक बड़ा सेक्शन ये मानता है कि बॉलीवुड शो ऑफ का विक्टिम बन गया है, लेकिन कौन कौन बने हैं इसके विक्टिम, यानी किसे पे करना पड़ेगा ये एक्स्ट्रा 12.36% टैक्स। चलिए डिटेल में ये भी जानते हैं। 12.36% सर्विस टैक्स से बॉलीवुड में सनसनी मच गई है। एक्टर्स गवर्नमेंट को करप्ट बता रहे हैं, तो गवर्नमेंट इस टैक्स को लॉजिकल बता रही है। लेकिन अभी भी इंडस्ट्री के कई लोगों को ये नहीं पता कि ये टैक्स क्या है और किस किस पर लगा है। रिसेंटली एक टैक्स पास हुआ है, सर्विस टैक्स 12.236 का, तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? एक्चुअली आई डोंट इवन नो अबाउट दिस, क्योंकि मैं तो थी भी नहीं यहाँ पे। एक्चुअली मैं कल रात को ही आई हूँ, परसों रात को, तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। लेकिन बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम ने इस टैक्स की एक एक डिटेल को आपके लिए खोज निकाला है। किससे ये टैक्स पे करना है, किसे नहीं और क्यों, एक्सपर्ट दे रहे हैं डिटेल्स। फिल्म इंडस्ट्री में से कुछ एरिया पहले सर्विस टैक्स में के दायरे में थे, लेकिन 1 जुलाई के बाद में ऑलमोस्ट पूरी फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें एक्टर्स है, डायरेक्टर्स है, एडिटर्स है, राइटर्स है, म्यूजिशियन है, सिंगर्स है, बल्कि आप यू नेम इट एंड यू हैव इट, बेसिकली ऑलमोस्ट फुल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, जिसको पैसा मिलता है, उसके ऊपर सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा। अभी ये जो सर्विस टैक्स आया है वो प्रोड्यूसर्स को एक्टिंग सर्विसेज लेने के लिए ये एडिशनल सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा 12.36% एक्टर्स को।
Well, to put things in perspective, if Salman Khan earns rupees 25 crore, he will pay rupees 3.9 crores. If Shah Rukh Khan charges rupees 20 crore, he will pay rupees 2.47 crores. यानी कि सभी बड़े एक्टर्स को अपनी पे में से 12.36% एक्स्ट्रा सर्विस टैक्स देना होगा। लेकिन ये टैक्स सिर्फ एक्टर्स को ही नहीं, हर आर्टिस्ट को देना होगा। यानी कि सिंगर्स, म्यूजिशियंस, कोरियोग्राफर्स, राइटर्स, डांसर्स, सभी को 12.36% एक्स्ट्रा सर्विस टैक्स देना होगा। फिल्म इंडस्ट्री में से कुछ पोर्शन ऑलरेडी सर्विस टैक्स के दायरे में था। जिस फिल्म प्रोडक्शन करना था उसमें जाकर के काफ़ी कुछ पोर्शन ऑलरेडी सर्विस टैक्स के दायरे में था। उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि उसमें से कुछ सेगमेंट सर्विस टैक्स में था, कुछ सेगमेंट सर्विस टैक्स में नहीं था। तो उसमें जैसे मान लो फिल्म प्रोडक्शन वाले पहले सर्विस टैक्स भरते थे, लेकिन उसके पहले का जो चेन था, जैसे एक्टर लोग काम कर रहे हैं, दूसरे मान लो और भी काम, म्यूजिशियन काम कर रहे हैं, एडिटर्स काम कर रहे हैं, उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं था। तो पहले वाले के एरिया पे जो सर्विस टैक्स लग रहा था उनको टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा था। अब इससे क्या होगा, जब पूरी सर्विस टैक्स चेन में फुल इंडस्ट्री आ जाएगी तो एक लेवल पे जो टैक्स भरा जाएगा, सेकंड लेवल पे उसको सेट ऑफ मिल जाएगा। वेल, इस टैक्स से बड़े स्टार्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो पर फिल्म करोड़ ऑफ रुपीस कमाते हैं। लेकिन छोटे स्टार्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं, खासकर टीवी एक्टर्स की, क्योंकि इन्हें भी अब 12.36% सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ राहत की बात ये है कि अगर आपकी इनकम लेस देन 10 लाख रुपीस है, यानी कि एक साल में आप 10 लाख रुपए से कम कमाते हैं, तब आपको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्रोडक्शन हाउस स्मॉल किस्म ऐसा है कि एक बात में और मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जिसका 10 लाख रुपए तक की इनकम एक साल में होती है, उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगता है। तो मान लो बहुत ही छोटे एक्टर, वैसे मेरे ख्याल से 10 लाख से कम वाले तो बहुत ही कम एक्टर होंगे, बट कोई नए एक्टर है, इनकमिंग एक्टर्स है, मान लो उनको अगर 10 लाख के अंदर का इनकम है तो वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर ही। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि टैक्स की मार बॉलीवुड पर पड़ी जरूर है, लेकिन ऐसे एक्टर्स जिनकी कमाई कम है वो राहत की सांस जरूर ले सकते हैं।